और सना खान रसूल मोहतरम जनाब वक़ार उमर डंगराज साहब और सना खान रसूल मोहतरम जनाब हाफिज जफर शहजाद साहब गुजर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकाना उमर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने सभी काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, आपके यहाँ सालाना शहादत हज़रत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में पहली बार और इस बस्ती में गालिबन दूसरी बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का जमा होना कबूल फरमाए। आप हज़रात कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। आपका ज़ौक़ शौक़ देख कर दिली मसरत हुई। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर कदम और सांस के बदला में अजर अज़ीम अता फरमाए। मोहतरम भाई मलक सईदुर रहमान साहब, मलक रियाज हुसैन साहब, मलक उमर साहब, भाई फयाज साहब, लैया से मेरे मोहतरम भाई नज़ीर साहब, इन तमाम हजरात की दावत पर लंबा सफ़र करके फ़कत आप ही के प्रोग्राम के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि दामन वक्त में जितनी गुंजाइश बाकी है उसमें बिला तमहीद अपनी मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह ने चाहा तो हवा चलने से हबस कुछ कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो खड़े हजरात हैं ये हबस का बायस बने तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। क्या ख्याल है? अहबाब तशरीफ रखें, आस पास खड़े हैं, उन्होंने खिदमत के अंदर मुअद्दबाना गुजारिश है तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह। मैं तो चलो ये स्टेज पे बैठा हुआ हूँ, कोई हवा पहुँच जाएगी। आपके साइडों पे खड़े होने से ये जो हजरात हैं इन तक हवा नहीं पहुँचेगी, और ये फ्रंट वाले तो आते भी सबसे पहले हैं ना। क्या ख्याल है? तो इनके लिए मुश्किल बनेगी। दाएं बाएं उलमाए किराम के चेहरे नज़र आ रहे हैं। मेरी हैसियत उनके सामने तिफले मकतब की है। मैं बहरहाल कोशिश करूँगा कि अगर आपकी तवज्जो रहती है तो मुख्तसर वक्त में अपनी बात आपकी खिदमत में पेश करूँ। ये जो खूबसूरत आज का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, कई महीने पहले से इसकी तैयारी थी। आप हजरात को दावत दी गई, मेहमानों को दावत दी गई। मेरे ख्याल में अगर मुझे सही तरह से याद हो तो 4 माह तो कम अज कम हो चुके होंगे। क्या ख्याल है? कम अज कम कि ये आज का वक्त तय हुआ। तो ये जो इतना एहतिमाम किया गया, इसका कोई मकसद भी तो था।
तो थोड़ा थोड़ा सर हिलाओ ना। मुझे पता है आपने सारा दिन सुना है और मुझे ये भी नहीं सुना पता कि क्या क्या सुना है आपने। कहीं ऐसा ना हो कि किसी लफ्ज़ का इयादा हो जाए, वही बात मैं सुना दूं जो पहले कोई सुना गया हो, तो शायद इस वजह से ना बोल रहे हो मेरे साथ। तो कोई मकसद तो है। मैं जो इतना लंबा सफ़र करके आया 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो इसका कोई मकसद तो था। खाना खाना तो नहीं था, ये तो मकसद नहीं था। यहाँ के चाय पीऊंगा, ये तो मकसद नहीं था। क्या ख्याल है? कोई मकसद तो है ना, जो आप भी तशरीफ लाए, प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, मैं भी हाजिर हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जो मारें खाई, तो कोई मकसद तो था ना। बिला तमहीद अर्ज करना चाहता हूँ, असल में कोई मकसद तो था। हुजूर ने हिजरत फरमाई, कोई मकसद तो था। प्यारे आका बदर में तशरीफ लाए, ओहद में तशरीफ लाए, हुनैन में तशरीफ लाए, तबूक में प्यारे आका तशरीफ लाए, खंदक प्यारे आका ने अपने हाथों से 7 सहाबा के मिल के खोदी। कोई मकसद तो था कि बगैर मकसद के हुआ? जी कोई मकसद तो था ना। आप यहां तशरीफ लाए हैं तो मकसद है। हुजूर बदर में आए हैं, कोई मकसद ही नहीं। ओहद में आए हैं, कोई मकसद ही नहीं। अगर कोई ये कहे तो इसका मतलब है कि वो पसे पर्दा हुजूर की शख्सियत पर, किरदार पर, हुजूर की सीरत पर उंगली उठा रहा है। प्यारे आका वो जिस मकसद के लिए मारे खाते रहे, हिजरत फरमाई, तकलीफें बर्दाश्त की, आपको पत्थर खाने पड़े, उस मकसद को पूरी दुनिया पे फैलाना चाहा मेरे आका ने, और इसका इजहार भी फरमाया। तो उस मकसद के लिए रब ने महबूब के साथ जिन्हें हम साथ कर दिया, कदम ब कदम जिन्हें साथ रखा, उन्हें सहाबा कहते हैं। जिन्हें बात समझ आए सिर्फ वो बोले, सारे ना बोलिएगा। उन्हें क्या कहते हैं? सहाबा। उन्हें क्या कहते हैं? सहाबा। ध्यान से सुनना। प्यारे आका साहिबान, बेटा आप भी बैठे, या इधर आ जाओ, करीब आ जाओ मेरे। मैं चाहता हूं मैं थोड़े वक्त में बात करूं ताकि असर की नमाज आपने अदा करनी है। बार बार तवज्जो खींचता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, और आपकी आवाज अगर ना ही आए तो ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगह है साहिबान, इधर तवज्जो है आप। हुजूर जैसे मैं इस वक्त आपकी मजलिस में हाजिर हूं ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज को दूर चले वनो बोलने वाले अहबाब, जज़ाकल्लाह। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, यूं ही प्यारे आका एक दिन बैठे हैं ना सहाबा की झुरमट में, तो वो मंजर ऐसे ही था जैसे तारों में चांद होता है। तो प्यारे आका ने अपने दिल की एक बात कही, उसका मैंने तर्जुमा किया है आपके सामने। हुजूर फरमाते हैं मेरा मिशन फैले। एक और मजलिस में आप बैठे हैं तो वहां एक और ख्वाहिश का आपने इजहार फरमाया। हुजूर ने फरमाया मेरे घर की जिंदगी मेरी उम्मत के हर घर पहुंचे। एक और मजलिस में आप तशरीफ फरमा हैं तो आपने फरमाया मेरी ख्वाहिश है मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं। मैं अपने तालिब इल्म हूं, टूटा फूटा जो मुताला है उसकी बुनियाद पे कहने लगा हूं, मेरे रब ने तीनों ख्वाहिशों को पूरा किया। अब कोई सोच रहा होगा हुजूर तो शहीद नहीं हुए, ध्यान रखना, मेरे रब ने तीनों ख्वाहिशों को पूरा किया। मेरा मिशन फैले इसके लिए सहाबा को चुना। सुन्नी तकलीफ फरमाए थोड़ी सी। आप यकीनन सफर करके तशरीफ लाए हैं, मैं 400 किलोमीटर सफर करके आया हूं। मेरा मिशन फैले इसके लिए सहाबा को चुना। मेरे घर की जिंदगी मेरी उम्मत के हर घर पहुंचे इसके लिए अज़वाज मुतहरात को चुना। मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं इसके लिए मेरे अल्लाह ने हसन और हुसैन को चुना।
सहाबा को रब ने चुना और हुजूर के उस आली मिशन की तकमील के लिए चुना। इसीलिए हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये तफसीर यूं पता चलता है जैसे उमर के दौर में मुकम्मल हो रही है। ये सहाबा को रब ने चुना। मैं जल्दी जल्दी अगली बात पे आ रहा हूं। अज़वाजे मुत्तहरात को भी रब ने चुना है। आप ना अपने बारे में कभी कभी बात करते हो ना तो कहते हो ये जो जोड़े हैं ना ये अर्शों पे बनते हैं। कहते हो ना कभी कभी। वो पत्नी बाज दफा तंग आके हो सकता है कहते हो मैं उनकी कर सकता जोड़े रब जो बनाए इवें गल है ना। कहते हो ना बाज दफा जोड़े अर्शों पे बनते हैं। मुझे आपके जोड़े का नहीं पता बने या नहीं बने, हुजूर के जोड़े अर्शों पे बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा की तस्वीर जिब्रील लाया है। खतीजा को मेरे रब ने चुना है, आयशा को रब ने चुना है, हफ्सा को रब ने चुना है। इसीलिए तो महबूब पे पाबंदी लगा दी, महबूब अब इनके बाद और नहीं करना निकाह। अच्छा अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल रहा हूं। अच्छा इतनी तादाद ही रखनी है, इनमें से कोई बदल दूं? फरमाया बदलना भी नहीं, ये चुने मैंने हैं। अच्छा जो आपने चुने हैं ना, आपके बुजुर्गों ने, आपके अब्बा ने, आपकी अम्मा ने, आपके दादा ने, आपके चचा ने आपके लिए जो रिश्ता चुना है, कुरान उनके बारे में मुझे बताता है वो तेरा लिबास है, वो तेरा अंतुम लिबासुल लकुम, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। ये जो हुजूर की बीवियां हैं ये हुजूर का लिबास है। थोड़े बोले हो यार, जुमला तो बड़ा था। ये जो हुजूर की बीवियां हैं ये एक जुमला सुन लो, मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं बड़ी जल्दी। ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके हवाले करूं और यहाँ पे जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं उनकी खिदमत में पेश करूं। मेराज जब आपको सुनाते हैं ना खुतबा तो कहते हैं हुजूर अर्शों पे गए तो लिबास समेत गए ना, बल्कि वो आपको बताते हैं कि जूतों समेत गए। तो मुझे कहने दे, हुजूर आसमान पर जूते भी साथ, हुजूर सिदरा पर जूते भी साथ, हुजूर अर्शों पर जूते भी साथ। अल्लाह आप सबको जन्नत ले जाए। बड़ा कीमती जुमला अर्ज करने लगा हूं, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि चले आपका सुनना ही काफी है। आप पता नहीं कब से बोल रहे होंगे और कितना बोल चुके होंगे। अल्लाह आपको जन्नत ले जाए। सब की जन्नत बराबर नहीं होगी। जिस तरह दुनिया बराबर नहीं ना, इस तरह सब की बरज़ख भी बराबर नहीं, इस तरह सब की जन्नत भी बराबर नहीं। वहां जन्नत में दर्जे होंगे, कोई कम दर्जे पर, कोई उससे ऊंचे वाले दर्जे पर, कोई उससे ऊंचे वाले दर्जे पर, फिर ऊपर सालिहीन का दर्जा, फिर ऊपर शुहदा का दर्जा, फिर ऊपर अहले बैत का दर्जा, फिर ऊपर नबियों का दर्जा, फिर रसूलों का दर्जा, सबसे ऊपर हुजूर का दर्जा। हुजूर की जो जन्नत हो है ना, हुजूर की जन्नत में जो महल है, चलो जिस मौलवी बेतबार है उससे जाके पूछ लेना, जहां जो हुजूर का महल है जन्नत में, उसका जो छत है वो अल्लाह का अर्श है। सबसे ऊपर जो जन्नत है वो मेरे आका की। आप गए ना जन्नत में, तो अगर आपकी बीवी भी हुई जन्नती, अल्लाह करे हो, तो उठे भी इकट्ठे हो तो वो बीवी भी आपके साथ होगी। वो बीवी भी कई परेशान हो गए ने भी, उठे 70 नहीं मिल रही, वहां 70 मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो बीवी है ये भी होगी, ये उनकी सरदार होगी, ये भी मिलेगी आपको इंशाअल्लाह। तो वज्जो से मेरा जुमला सुनना। मेरा ये इस्तदलाल अगर किसी ने जाया किया तो मुझे दुख होगा उस पर। तवज्जो,
जहां आप होंगे, बीवी भी जन्नती हुई तो वो आपका लिबास आपके साथ होगी। मेरी माए उम्महातुल मोमिनीन मेरे आका का लिबास है, खदीजा हुजूर का लिबास है, आयशा हुजूर का लिबास है, हफ्सा हुजूर का लिबास है। लेकिन सुनिए, मेरे आका की जन्नत सबसे आला, मेरे आका की जन्नत सबसे ऊपर। तो फिर काजी का तखय्युल सुन, खदीजा नबिया नहीं, आयशा नबिया नहीं, हफ्सा नबिया नहीं, मारिया नबिया नहीं, लेकिन हुजूर का लिबास होने की वजह से होंगी सारे नबियों की जन्नत से भी ऊपर। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम अज़वाज मुस्तफा, मकाम अज़वाज मुस्तफा, नारे तकबीर। को मेरा जुमला समझ आया या नहीं आया? घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए अज़वाज को चुना। क्योंकि आज 9 मुहर्रम है, तो मैं उस हवाले से जल्दी जल्दी जो मौजू आपने इश्तिहार की पेशानी पे लिखा, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए मेरे अल्लाह ने हसन हुसैन को चुना। यहाँ पर फिर मैं दाएं बाएं हजरात जो तशरीफ फरमा हैं, पढ़े लिखे हजरात के चेहरे भी काफी तादाद में मैं देख रहा हूँ, उनके हवाले करने चला हूँ। हसन भी शहीद हैं। इतनी थोड़ी आवाज यार। हसन भी शहीद हैं, हुसैन भी शहीद हैं। हसन भी मेरे आका का नवासा, हुसैन भी मेरे आका का नवासा। हसन भी फातिमा का लख्ते जिगर, हुसैन भी फातिमा का लख्ते जिगर। हसन भी अली का बेटा, हुसैन भी अली का बेटा। हसन भी नौजवानान जन्नत का सरदार, हुसैन भी नौजवानान जन्नत का सरदार। हसन भी मेरे आका के कंधे पे खेला, हुसैन भी मेरे आका के कंधे पे खेला। हसन भी मेरे आका के सजदे से खेला, हुसैन भी मेरे आका के सजदे से खेला। मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं, हुजूर अपनी ख्वाहिश रखते हैं। सहाबा की मजलिस में मेरे रब ने किस अंदाज से उसे पूरा फरमाया। हसन भी शहीद, हुसैन भी शहीद, इसीलिए तो आधा हसन हुजूर जैसा है, आधा हुसैन हुजूर जैसा। तो अड्डी आवाज घट आ रही है। एक और जुमला आपके हवाले करूं हजरात। नमाज पढ़ते हो कितनियां? 5। नमाज की 2 किस्में हैं, एक है सिर्री, एक है जारी। तो सुना को गए पत्नी की है। सिर्री कौन सी होती है, जारी कौन सी होती है? जिसमें किरात इमाम ऊंची आवाज से करे उसे जारी कहते हैं। जिसमें तिलावत छुप के की जाए उसे सिर्री कहते हैं। जिसमें तिलावत छुपना में, वो सिर्फ अपनी तकरीर के लफ्ज के लिए मैंने सहारा ढूंढा है। आहिस्ता करे, दिल में नहीं, दिल में नमाज नहीं होती। नमाज के लिए शर्त यह है कि इतनी आवाज से पढ़ो कि आपकी अपनी आवाज आपके अपने कानों तक आए। बाद लोग आप देखते होंगे खड़े होकर ना बिल्कुल होंठ उनके बंद होते हैं, ऐसे की इस्लाह फरमा दिया करो। नमाज दिल में पढ़ने से नहीं होती। अब ध्यान से जुमला सुनो। 2 नमाजें हैं सिर्री, 3 नमाजें हैं जहरी। जिसमें तिलावत आहिस्ता वो सिर्री, जिसमें तिलावत बुलंद आवाज से वो जहरी। मेरे आका फरमाते मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह ने हसन और हुसैन को चुना। हसन की शहादत सिर्री है, हुसैन की शहादत जहरी है।
हजरत हसन को जहर दिया गया, छुपा के, छुपी हुई वो हसन की शहादत सिर्री है। मेरे रब ने यूं महबूब की ख्वाहिश को पूरा किया, आधा हसन हुजूर जैसा, आधा हुसैन हुजूर जैसा। सिर्री शहादत हसन के हिस्से में आई, जहरी शहादत हुसैन के हिस्से में आई। और सुनो सुनो, अगर कोई आए हैं मुझे सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि इसका हुसैन के साथ रिश्ता क्या है, हमारा हुसैन के साथ मोहब्बत क्या है, हमारी हुसैन के साथ अकीदत क्या है, तो मैं उनकी खिदमत में, उनकी समात के लिए अर्ज करूं, हुसैन से मेरी मोहब्बत करबला से शुरू नहीं होती, गोदे मुस्तफा से शुरू होती। हुसैन से मेरी मोहब्बत गोदे मुस्तफा से शुरू होती है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के लब चूसता है, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के कंधे पे सवारी करता है, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के सजदे से खेलता है, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को आका जिसे चूमते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को आका जिसे अपनी जुबान चुसाते हैं। अरे मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसका भाई हसन मुज्तबा है, जिसका अब्बा अली अल मुर्तजा है, जिसकी अम्मा फातिमा ज़हरा है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा है। हुसैन से मेरी मोहब्बत गोदे मुस्तफा से शुरू होती है। घुट्टी प्यारे आका ने खुद दी, कानों में अजान खुद कही, वही अजान जो मैंने अपने बच्चे के कान में कही। बड़ा थोड़ा थोड़ा बोलते हो यार। हुजूर ने कुट्टी खुद की, अपने लुआबे दहन से दी, नाम खुद रखा। और इतनी मोहब्बत है हसन हुसैन से, इतना प्यार है हसन हुसैन से, मेरे आका अपनी जुबान चुसाते हैं। गुले इमाम, नबी का परतो, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वकार मिंबर, उसने सजदा। कौन हुसैन? दिल दिल बरा भी हुसैन है, दिल दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, शरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहां एक जावे हुसैन है, वहां एक जावी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरजुबां भी हुसैन है। सुना है वक्त के यजीदियों, सुना है शिमर के कसीदियों, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है, मेरा साहिबा भी हुसैन है। कौन हुसैन? थक गए हो यार, मुझे क्या पता था आप इतने थके हुए मुझे मिलेंगे। मैंने तो समझा ठंडी हवा आई है, आप फ्रेश तरह हो गए होंगे, लेकिन बहुत थके हुए हो। अभी तो कल 10 मुहर्रम को आपने कई इज्तिमात में पहुंचना होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि हुसैन हमारा है। बदर में हुजूर आए तो कोई मकसद था, ओहद में आए तो कोई मकसद था। यहाँ भी अगर कोई कहे ना कि मकसद ही नहीं था तो वो अपनी खैर मनाए। हुसैन पे मकसद सफर नहीं किया करता। तो बोलो यारा मेरे साथ थोड़ा सा। ये अलग बात है कि धोखे से बुलाया गया, ये अलग बात है कि बुलाकर फिर साथ ना दिया गया, ये अलग बात है, ये अलग बात है, अलग बात है और हकीकत है। लेकिन सुनो, हुसैन किसी मकसद से सफर कर रहे हैं। वो मकसद है, वो मकसद है इसलिए कि जो मेरे नाना का दीन था, जब उसकी शक्ल बिगड़ती हुई नजर आई और खतरा महसूस किया कि आगे बिगड़ जाएगा, तो फिर हुसैन बैठे नहीं हैं। बोलो यार मेरे साथ, फिर हुसैन बैठे, फिर हुसैन बैठे। अब वक्त है बड़ा थोड़ा सा, एक चीज आप हज़रात उस शेर पर फिर बहस भी होती है कि पत्नी किसका है किसका नहीं है।
वो हजरत कोई और थे, ये उस नाम का कोई और बंदा था जिसका शेर है, मुझे इससे लेना देना नहीं। मैं उसमें से एक मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ। मीडिया पर बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे उस शेर को, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते। सिर्फ मनु वेखना इंशाल्लाह माना आ जाएगा, मैं माना ना भी कीता तो सिर्फ तुसी देख लो। सरदाद सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन हाथ, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते, सर तो दे दिया। मुझे नहीं पता ये वही ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो बुजुर्ग गुजरे हैं या उस नाम का कोई और बंदा गुजरा है। ये बहस अक्सर हजरात किया करते हैं, ये उनका शेर नहीं, उनके नाम का कोई और बंदा था उसका शेर है। मुझे इससे लेना देना क्या। सरदाद यार तुसी इंज करो, मैं बोलांगा तुसी सिर्फ सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया हाथ, यजीद के हाथ में हाथ, बोलो ना यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया तो मुझे फिर इतना तो कहने देना, मुझे हक बनता है। 58 साल का है हुसैन, 2 कम 60, 58 साल का हुसैन मुसाफिर है, गरीबुल वतन है, घर से दूर है, फौज साथ नहीं, बच्चे साथ हैं, असला पास नहीं, औरतें साथ हैं, घर से दूर है, बेवतन है। यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। थोड़ा सा पीछे आओ, घर में है हुसैन, अली साथ हैं, हसन साथ हैं, फौज साथ है, असला पास है, भरपूर जवानी भी है, शबाब भी है, मदीना भी है, घर भी है। उमर आया हाथ दे दिया, उस्मान आया सरदाद नदाद दस्त सर दस्ते यजीद। पैगाम इतना देने आया हूं, हुसैन ने जिसे हाथ नहीं दिया न दे, हुसैन ने जिसे नहीं माना न मान, लेकिन जिन्हें माना उन्हें तो, जिन्हें नहीं माना न मान, लेकिन जिन्हें माना, बोलो ना, जिन्हें माना उन्हें तो मान। इसलिए कि हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं। अल्लाह करे हशर के मैदान में हम हुसैन के कदमों से उठे। और इतने बड़े मजमे में काजी का एक और पैगाम लेते जाओ, काजी के स्टेज से काजी का एक और पैगाम लेते जाओ। कई लोग आपको मिलेंगे मुख्तलिफ हीले बहानों से यजीद को छुपाने वाले। डर गए हो यार? वो उसका कसूर नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो तो नहीं था ना, वाकई करबला में वो नहीं था। ओ यार, ये बात तो उनकी सच्ची है, करबला के मैदान में यजीद नहीं था, सच्ची है बात। तो यजीद की हिमायत में कोई बोले और कहे कि यजीद वहां नहीं था, मैं मानता हूं यजीद नहीं था। जी, आपके मुल्क का वजीर आजम कौन है? कौन इत्थे है? इत्थे लइए, तो वजीर आजम हाउस में होगा। मैं मानता हूं यजीद करबला में नहीं थे। कोई कहे यजीद की गलती क्या है जी? अच्छा, यजीद की गलती क्या है? सुनो मुझसे एक बात, मैं अपने दिल की धड़कन आपके हवाले करने लगा हूं, उस पे बखील मत बनिएगा, मुझे दुख होगा। हुसैन हुजूर का नवासा है, हुसैन सहाबी रसूल है, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन फातिमा का लख्त जिगर है,
हुसैन नौजवानान जन्नत का सरदार है। कोई बरेलवी बैठा है, अहले हदीस बैठा है, देवबंदी है, तशय्यो बैठे हैं। मैं जो बात ये 4 चीजें अर्ज कर रहा हूं, कोई मुझे इनकार करके दिखाए, मेरी इस बात से मुनहरिफ होकर दिखाए, मेरी इस बात की नफी करके दिखाए। हुसैन हुजूर का नवासा है, छोड़ो बाकी सारी बातें। यजीद कहां, हुसैन कहां? हुसैन हुजूर का नवासा है। एक बात, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन फातिमा का लख्ते जिगर है, हुसैन नौजवानान जन्नत का सरदार है। अगर दिया कि मैं बैत नहीं करता, यजीद की हमायत में बोलने वालों, काजी एक अपना दर्द दिल आपके हवाले करते हैं, खुदारा उसे अपने दिल में जगह दो। हुसैन की अजमत ये है, हुसैन की रिफत ये है, हुसैन का मकाम ये है। यजीद ये हैसियत नहीं रखता कि हुसैन को तलब करे, यजीद की हैसियत ये है कि हुसैन के कदमों में खुद हाजिर हो। तो मेरी बात समझ आई है नहीं? अगर कोई बात मनमानी थी, यजीद खुद हाजिर होता हुसैन के कदमों में। एक बात, यजीद ये हैसियत नहीं रखता कि हुसैन जैसी शख्सियत को बैत के लिए मजबूर करे। अगली बात, आप कहते हो यजीद का कसूर क्या है? आखिरी रात सहाबी रसूल को गवर्नरी से हटाकर इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर करना गलती है। उससे भी अगली बात, जब इब्ने ज़ियाद ने यह जुल्म बर्पा कर दिया, फिर उसे सजा न देना यजीद की वाज़े गलती है। और बोलो यार मेरे साथ, ओ बोलो 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 बोलो। हुसैन, सारी कायनात इन जैसों से भर जाए, हुसैन के जूते का मुकाबला भी नहीं हो सकता। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक कबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन गजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। उठा रहा है जो लाशे अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवान। क्या कहने हुसैन के, क्या अजमत है मेरे हुसैन की, क्या मकाम है मेरे हुसैन का, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंग वो सजदे में है। आज वो रम्ज आशनाए सिर्रे हो सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुक सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा, इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पे सलाम। सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में। मैं 2 जुमले और अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि अपने भी हैं और अपने भी हैं। मैं को गलत तो नहीं कह गया जी? नाराज हो गए हो यार? ध्यान से मुझे सुनना। मैं एक तखय्युल आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। एक सवाल है मेरा, आपके ज़हन में अगर उसका जवाब हुआ तो वो मुझे फोन पे दे देना, वैसे मिलके कहीं दे देना। आपके ज़हन में ये हुआ कि यार बाकी बातें काजी की ठीक हैं, ये थोड़ी सी यूं है, तो मैं इस्लाह कराने को तैयार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो हर नमाज में, हर रकत में यही मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या ख्याल है? ध्यान से मेरी एक बात सुनना जरा। कुछ चीजें हमने देखी भी होती हैं, कुछ सिर्फ सुनी भी होती हैं। मसलन ये आपकी बस्ती का क्या नाम है? इसे मैंने सुना हुआ था, देख भी लिया। ऐसा ही है ना? मेरा जो शहर है वो आपने सुना हुआ है, किसी ने देखा हुआ भी होगा, किसी ने नहीं देखा हुआ।
ये सोशल मीडिया की वजह से हमने मोदी को सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है, ट्रंप को सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है, और अमीरुल मोमिनीन पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उसे भी सुना हुआ भी है। और लगता है तुसी सारे उहदे मुरीद हो, क्योंकि पीर दे नाम ते बंदा खुश होंदा है। साहिबान तवज्जो है मेरी तरफ, जिसे ध्यान मेरी तरफ रखे खुदा रहा, जिसे सिर्फ सुना हुआ हो ना, देखा हुआ ना हो, तो जैसा सुना हुआ हो ज़हन में वैसी तस्वीर होती है। यूं कर दो ऐसे ही, मसलन हमने जन्नत को सुना है, देखा नहीं, जहन्नम को सुना है, देखा नहीं। तो जैसा जिस मौलवी से, मुबल्लिग से किसी ने नक्शे सुने हैं ना जन्नत के, उसके ज़हन में वैसे, जैसा किसी ने मंजर सुने हैं जहन्नम के, उसके ज़हन में, हर एक के ज़हन में मुख्तलिफ मंजर है, जन्नत का भी जहन्नम का भी, वो किसी को बता भी नहीं सकता। वो ऐसे बात तो तसव्वुरात में यूं ठंडी हवाएं चल रही हैं, शहद और दूध की नहरें जा रही हैं, और वो किनारे पे बैठ कर यूं कर रहा है, तसव्वुर में बैठे ऐसे ही है ना। जिसे सिर्फ सुना हुआ हो, देखा हुआ ना हो, हाय 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 हाय, मेरा दिल कर रहा है यकीन जाने मेरे ये जुमले आप कानों से ना सुने। मैं 22 बरस होने को है स्टेज पे आए हुए, दाढ़ी छोटी छोटी थी अब सफेद हो गई, पत्नी ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है। मेरी बात ये अगर आप दिल के कानों से सुनो, उसे आगे पहुंचाने वाले बन जाओ, फिर पत्नी मैं आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा, जिंदगी है या नहीं है। जिसे सिर्फ सुना हुआ हो, देखा हुआ ना हो, तो जो सुना हुआ हो ज़हन में वैसा तसव्वुर होता है। अबू बकर को हमने सुना हुआ तो है, देखा हुआ नहीं। उमर को सुना हुआ तो है, अली को सुना हुआ तो है, हुसैन को सुना हुआ तो है। तो जैसा सुनना है ज़हन में वैसा नक्शा, ऐसे ही है। अब मेरे ज़हन में एक नक्शा है हज़रत अबू बकर का, वो मैं किसी को बता नहीं सकता। जैसा मुताला करता हूँ कुतुब से, जैसा मुताला करता हूँ उस्मान के बारे में, वो वैसा नक्शा। हज़रत हुसैन के बारे में पूरी कौम के ज़हनों में पता है क्या नक्शा है, इसलिए कि मैंने सुना, मुझे खुतबा ने सुनाया कि हुजूर के कंधे पे सवार है, मुझे खुतबा ने सुनाया कि हुजूर की जुबान चूसता है, मुझे खुतबा ने सुनाया हुजूर सजदे में है, पीठ पे आके बैठ जाता है। सुनाया ना? जब ये सुना तो ज़हन में नक्शा आया कि हुसैन बच्चा है 6 साल का, 5 साल का, क्योंकि 6 साल के हजरत हुसैन है, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। और जब दूसरा मंजर मुझे सुनाया गया कि हुसैन घोड़े पर सवार है मैदान करबला में, मैदान अब 57 साल के हैं, 58 साल के हैं, 57 से 6 निकालो, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, कोई किसी मसलक से आया है, जिसकी बात वो सुनना चाहता है, जिसका वो मुक्तदी है, जिसका वो शागिर्द है, अपने अपने मौलवी को कहो हुसैन की ये 50 साल जिंदगी तो मुझे बता, झगड़े खत्म हो जाएंगे, रोले मुक जान। मेरी उम्र अभी 50 साल नहीं है, हजरात तवज्जो, खुदा रहा, मेरी उम्र 50 साल नहीं है। यहाँ इस मजमे में 50 से ऊपर भी हैं, 50 से कम बहुत ज्यादा बैठे, 30 साल के भी, 35 साल के भी, 20 साल के भी। मुझे ईमानदारी से बताओ, घर ही बैठे रहते हो या बाहर भी निकलते हो? निकलते हो। कोई स्कूल जाता होगा, कोई मदरसा जाता होगा, कोई यूनिवर्सिटी जाता होगा, कोई काम सीखने जाता होगा, कोई अब्बा के साथ खेती बाड़ी करने जाता होगा, कोई अब्बा के साथ दुकान पे जाता होगा। हुसैन घर बैठे रहे, कब करबला लगे निकलूं। जी जी जी,
कब लगे निकलूं, उससे पहले नहीं निकलता। 50 साल मैं 2 झलकियां रस करने लगा। ये हाथ जोड़ के किसी के कहने पे अपनी कब्र और आकबत खराब मत कीजिए। अगर सहाबा के साथ सख्त नफरत होती ना तो ये मामला ना होता कि उमर आते हैं ना सामने से, उमर आते हैं ना तो हर दफा सलाम में पहल करते हैं हजरत हुसैन, हर दफा सलाम में पहल करते हैं। हजरत हुसैन कहते हैं मैं परेशान हो गया, कभी मैं भी पहल करूं, हर दफा उमर पहल करता है। एक दफा हजरत हुसैन ने देख लिया उमर आ रहे हैं, हजरत हुसैन की निगाह पड़ गई लेकिन हजरत उमर की निगाह नहीं पड़ी। जल्दी से हजरत हुसैन पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे उमर करीब आएंगे मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी होगी। लेकिन जैसे ही उमर करीब आए, अभी हुसैन बाहर नहीं आए, पिलर की ओट से आए नहीं सामने, उमर ने पहले कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुसैन वालेकुम सलाम कहते हुए बाहर आए और आके कहा आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? यकीन जाने लुत्फ आ गया, ये जब मैंने किताब में पढ़ा लुत्फ आ गया, आपको सुना रहा हूँ, कई जगह पे सुनाया। जैसे ही हजरत हुसैन आए ना बाहर, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? उमर कहते हैं हुसैन मुझसे ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला, तू इसके पीछे छुपा हुआ है। हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। और अब ध्यान से जुमला सुनना, सहाबा बैठे हैं, मस्जिद नबवी का सेन है, हजरत उमर सहाबा को कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, मेरा दिल चाहता है, ये उमर के अल्फाज है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। पाबंदी लगाई नहीं, फरमाया मेरा जी चाहता है कि मैं हसन, बड़ी तवज्जो से, मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। बात पहुंची हजरत अली तक, हजरत अली आ गए मस्जिद में और आके कहा उमर ये आपने क्या कहा? मेरे बेटे मैं मैदान का बंदा, मेरे बेटे मैं साहिब जुल्फिकार, मेरे बेटे घर बैठे मैदान में ना जाएं, ये आपने क्यों कहा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कलाई वाली जगह से पकड़ा हजरत अली को। ये जो मैं बात सुना रहा हूं इसे इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है अपनी किताब में। यूं कलाई वाली जगह से पकड़ा हजरत अली को और हुजूर की कब्र अतर पर लेकर आए हजरत उमर हजरत अली को, आंखों में आंसू हैं और आके कहते हैं ये किसकी कब्र है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं अली अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को तो मैं इन्हें देखता हूं। दिल में खटका लगा रहता है, ये गुजर गए फिर मैं किसे देखूं? ये मेरे हुसैन का लड़कपन है, ये मेरे हुसैन की जवानी है। खुदारा हजरत हुसैन की सीरत देखिए, हजरत हुसैन का किरदार देखिए, हजरत हुसैन की फिक्र देखिए। मैं इस शेर में आपके हवाले कर रहा हूं, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रम्ज आशनाए सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुब सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। बड़े धोखे से बुलवाया गया हजरत हुसैन को कूफा। थोड़ा बोलो यार मेरे साथ, और बोलो यार मेरे साथ। खतूत लिख के बुलवाया गया, वो खतूत लिख कर बुलवाया गया, लेकिन फिर साथ नहीं दिया गया, फिर तन्हा छोड़ दिया गया। खानवादा नबुव्वत को तन्हा छोड़ दिया गया। भरे मजमे में जिला लिया है, तहसील करोड़ लाल एहसन है और बस्ती खक है। ये खूबसूरत इज्तिमा, हजारों का इज्तिमा, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, उस मोहब्बत से मेरे साथ बोलिएगा। अगर मेरे इस जुमले से कोई मुत्तफिक नहीं, मुझे स्टेज से मत उतरने देना, मुझे पकड़ लेना, मैं आपको इख्तियार देता हूँ। मुझे नहीं पता तारीख क्या कहती है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
मुअर्रिख ने वाक़े के बाद कब लिखा? तवज्जो है? ओए तवज्जो है मेरी तरफ? मैं नहीं जानता मुअर्रिख ने कब तारीख लिखी। मुअर्रिख ने सच लिखा, झूठ लिखा, मैं नहीं जानता। मुअर्रिख ने हकायक छुपाए या बताए, मैं नहीं जानता। मुअर्रिख ने अपनी तरफ से मुबालगा किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। खानवादा नबूवत पर जुल्म हुए, खानवादा रसूल पर जुल्म उठाए गए, बेदर्दी से शहीद किया गया। जिन्होंने शहीद किया, जिन्होंने जुल्म उठाए, वो यजीद था, मुझे नहीं पता। इब्ने ज़ियाद था, मुझे नहीं पता। शिमर था, मुझे नहीं पता। कूफी थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जो इसमें शामिल था, मुलव्वस था, उन सब पर लानत, उन सब पर, उन हलाली बोले, हलाली बोले, उन सब पर, बुलंद आवाज से बोलो, उन सब पर, उन सब पर, उन सब पर जो जो मुलव्वस था, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता यजीद था या नहीं था, इब्ने ज़ियाद था या नहीं था, शिमर था या नहीं था, कूफी थे या नहीं थे, जो भी था। ओ बोलो बोलो बोलो। ये कल वाकया हुआ सरगोदा में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। जुल्म हुआ एक मासूम बच्ची के साथ। मैं पत्नी कितनी देर रोता रहा उसकी तस्वीर देख देख देख। कैसा हमारा माशरा बिगड़ गया। किसी एक को सजा दे दी गई, बाकी लोग कह रहे हैं कि और भी मुलव्वस थे। मुझे नहीं पता उस वाकये में कौन था। ये आज का दौर है, कैमरे लगे हुए हैं, नुमाइंदे मौजूद हैं। आज का डिजिटल जमाना है, ग्लोबल विलेज है। इसके बावजूद नहीं पता एक था या चार थे, मुझे नहीं पता। इस वाकये में जो मुलव्वस था, उन पर भी लानत, उन पर भी लानत। खानवादा नबूवत पर जिन्होंने जुल्म ढाए, मैं नहीं जानता यजीद था या नहीं था, शिमर था या नहीं था, कूफी थे या नहीं थे। जिन्होंने भी जरा बराबर भी हजरत हुसैन पर जुल्म ढाने में शामिल हुए, उन तमाम पर, उन तमाम पर, कातिलाने हुसैन पर, कातिलाने हुसैन पर, दुश्मनाने हुसैन पर, दुश्मनाने आले रसूल पर। इसलिए कि हम हुसैनी हैं, इसलिए कि हमारी दुआ है हशर के मैदान में हम हुसैन के कदमों में उठें। इसलिए कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। पहले वक्त दिया जाता तो बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वो सारी अब फिर कभी के लिए उधार रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर कौसो मिन ज़ुनूबी व रहमतिक रजाइंदी मिन अमली। या अल्लाह सबको मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुज़र फरमा, अहले बैत अतहार सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।